नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां बिहार में जमकर हंगामा हुआ और एक बार फिर से आज बिहार में उठाकर फेंका गया है। भाजपाइयों को नौटंकी जमकर कर रहे थे विधानसभा में। बिहार विधानसभा के हालात के बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है, बीजेपी ने की साजिश, दिल्ली को डुबाने की हुआ है तगड़ा खुलासा। तीसरी खबर बताएंगे, कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद को दौड़ाया, बाढ़ के दौरान लगाए मुर्दाबाद किनारे, लोगों का फूटा गुस्सा। तीसरी चौथी बड़ी खबर बताएंगे, 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लथाड़, सिंधे गुट का जो विधायक है उन पर ले तत्काल फैसला, अयोग्य करार होंगे 16 विधायक, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये भी बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां यूपी सरकार को फटकार लगाई गई है, बताएंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने वहीं लॉन्च किया गया है, इसरो ने लॉन्च किया, अगले महीने चंद्रमा पर करेगा लैंडिंग, बताएंगे इसके बारे में। इस बीच बड़ी अपडेट, पहलवानों की छाती छूने और पेट छूने के आरोपों पर फंसा बृजभूषण, बताया योग का बहाना। तो एक करके, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई, आपको बता दें, आज बिहार में जमकर हंगामा देखने को मिला है दोस्तों। बिहार में हंगामा तब देखने को मिला जब विधानसभा में घुस करके जमकर नारेबाजी करने लगे भाजपाई। दरअसल बिहार में आज एक बार फिर से उठा कर फेंकने के आदेश मार्शल ने इस वक्त दे दिए, जब स्पीकर की टेबल पर चढ़ करके भाजपा विधायक ने जो है वो स्पीकर पर ही हमलावर हो गए। दरअसल कल हुए बीजेपी नेता की मौत के बाद आज भारतीय जनता पार्टी ने काला दिवस मनाया। बीजेपी काला दिवस मनाई तो ठीक है, लेकिन बीजेपी ने विधानसभा में पहले तो काला झंडा दिखाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और फिर टेबल पर चढ़ करके सीधे तौर पर स्पीकर को चेतावनी दी और स्पीकर पर हमलावर होते दिखाई दिए। जिसके बाद स्पीकर के आदेश पर मार्शलों ने बीजेपी विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया। फिर बाहर आए, बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और कई लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। इन्होंने कहा संविधान और लोकतंत्र को बिहार सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी समझिए, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं जो पूरी दुनिया भर में, पूरे देश भर में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब ऐसे लोग लोकतंत्र की जब दुहाई दे रहे हैं तो उनके लोकतंत्र की दुहाई देखकर लोग जो है वो जमकर मजे भी ले रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर ये निकल के आई है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो है वो जो ये कह रही है कि बीजेपी जो ये कह रही है कि यहाँ पर जो कल मौत हुई थी वो लाठीचार्ज से, जबकि उसके दोस्त ने ही खुलासा किया है उनके साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गिरने की वजह से ये जो है वो सीधे तौर पर कई लोगों ने चढ़ गए, जिसके बाद से उनकी मौत हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये दावा भी झूठा निकला। अगले एक और अपडेट, पार्टी में थे और कहाँ गए थे? बीजेपी में थे और पटना रैली में गए थे और उनके साथ थे एक रुपेश नाम के लड़का जो था, उनसे हम बात किए तो बोले कि देहांत हो गया। किस पद पर थे यहाँ? महामंत्री नगर परिषद। तो कब निकले थे घर से? सुबह निकले थे। क्या बोलकर? जा रहे हैं रैली में। अभी तत्काल सूचना अभी कोई आया है? अभी तो वही रुपेश जी बोले थे अभी, लेकिन अभी तो हम लोग को मोबाइल पर नहीं आया है। क्या सूचना मिली आप लोग? रुपेश जी बोले कि डेथ कर दिया। कैसे? अभी तो पता नहीं बताया। कुछ बताया होगा ना कैसे उनकी मृत्यु? तो बताया कि गिर गए, अचानक गिर गए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील कुमार सिंह। कौन है आप? उनके क्या हुआ? अरे 10 लाख शिक्षकों की बहाली आप पुराने नियमन से करिए। इसी बात को मैंने सदन में उठाया तो ये आदत सीख लिए हैं, हर बात में शांतिपूर्ण तरीके से। अगली एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां भाजपा जो है वो दिल्ली को डुबोने की कर रही है साजिश। बड़ी अपडेट, सहारनपुर की तरफ नहीं छोड़ा जा रहा पानी। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे केंद्र सरकार साजिश के तहत दिल्ली की ओर पानी छोड़वा रही है। वहीं यूपी की सहारनपुर वाली नहर सूखी है। अगर ये दावा करने वाली खबर सही है तो केंद्र सरकार को शर्माना चाहिए। और आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले इस वीडियो को देखिए,
जहां सीधे तौर पर यह खचाखच पानी है। दो तरफ नदियों का कटान होता है, एक तरफ सहारनपुर की तरफ नदियां जाती हैं तो दूसरी जो है वो दिल्ली की तरफ। सहारनपुर की तरफ जाने वाली नदी को किस तरीके से देखिए, यहाँ पर जो है वो सूखा है, सहारनपुर जाने वाली नदी को भी दिखाया सूखी है, और दूसरी तरफ दिल्ली को जाने की तरफ पूरी की पूरी जो है वो पानी को काट दिया गया है, तो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में जो है वो ये डुबोने की कोशिश की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद सरकार पर सवाल है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे, बाढ़ में बेहाल लोगों का फूट गया गुस्सा। हरियाणा के कैथल जिले के गुहाना चीका में बुधवार को जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को थप्पड़ जड़ने के बाद बाढ़ में हुई तबाही झेल रहे लोगों का गुस्सा कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद नायब सैनी पर फूट पड़ा। लोगों ने सांसद खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहा कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो राजनीति करने आ जाते हैं। साथ ही लोगों ने पूछा कि तब यहाँ कहाँ थे। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद वहां से जाने लगे तो महिलाएं उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। पुलिस ने किसी तरीके से उन्हें लोगों को बीच से निकाला। दरअसल हरियाणा में हालात यूं ही नहीं बने हैं। कई दिनों तक बारिश और बाढ़ से लोग जूझ रहे थे, लेकिन पूरा प्रशासनिक तंत्र गायब था। खुद सरकार के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे थे कि राज्य में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। सरकार के जारी आंकड़े के मुताबिक फरीदाबाद, अंबाला, फतेहाबाद, पंचकुला, झज्जर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर समेत राज्य के 11 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मतलब 22 जिलों वाले प्रदेश का आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। सीधे तौर पर यह कहीं ना कहीं तगड़ा झटका है और अब सांसदों का विरोध शुरू हो गया है। एक और अपडेट, महाराष्ट्र में सीएम शिंदे गुट को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने खोल दी फाइल, नोटिस जारी किया विधानसभा अध्यक्ष को, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की है। दोस्तों दरअसल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और सीएम एकनाथ शिंदे से मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु की ओर से पेश हुए अपनी याचिका में आरोप लगाया कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से जारी रखने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्ष द्वारा की गई देरी के खिलाफ ठाकरे गुट ने 4 जुलाई की शीर्ष अदालत का रुख किया था। तो ये तगड़ा झटका लगा है। देखने के बाद होती है अब ये कितने दिन सरकार टिक पाती है। एक और खबर, कांग्रेस ने पीएम के दिल्ली बाढ़ का जायजा लेने पर पूछा, जब मणिपुर जल रहा था तो कॉल क्यों नहीं किया। कांग्रेस ने शुक्रवार को फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली में बाढ़ के बारे में जानकारी लेने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को फोन करने पर आलोचना की और कहा, जब वहां अमेरिका में थे तो मणिपुर जल रहा था, ऐसी कोई कॉल क्यों नहीं आई। कांग्रेस ने कहा कि क्या अच्छा है दिल्ली की बाढ़ पीड़ितों की चिंता को लेकर। अगली एक और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी खबर, जहां आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, चंद्रयान 3 इसरो ने किया लॉन्च, अगले महीने चंद्रमा पर करेगा लैंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, आज मोदी जी नहीं बैठे तो इसरो ने भी अच्छा कार्य किया और चंद्रयान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मून मिशन लॉन्च कर दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 642 टन वजन वाला LBM-3 रॉकेट ने दोपहर बाद 2:35 पर चंद्रयान के साथ उड़ान भरी। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 40 दिन लगेंगे। प्रक्षेपण के ठीक 16 मिनट बाद लगभग 2:30 बजे करीब 169 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 रॉकेट से अलग हो जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 लगभग 3.5 लाख किलोमीटर की अपनी लंबी चंद्रमा यात्रा शुरू करेगा। अंतरिक्ष यान द्वारा ले गए लैंडर के 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। तो ये चीजें एक बड़ी खबर आई है। एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जी हाँ,
बड़ी खबर आई है दोस्तों, महिला पहलवानों के छाती छूने पर बृजभूषण शरण सिंह का नया कबूलनामा। उसने कहा बस हम तो योग करवा रहे थे। दरअसल आपको बता दें, कई महिला पहलवानों के रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब इन आरोपों पर उसने सवाल पूछा गया था तो उन्होंने अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज किया। सरकार की ओर से बनाई कमेटी में उनकी पेशी हुई और उन्होंने आरोप गलत बताया। इस बीच आपको बता दें, महिला पहलवानों की छाती और पेट छूने के आरोप से साफ इनकार किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने इस पूछताछ में कमेटी को बताया कि वो योग के दौरान देख रहे थे कि महिला पहलवानों की सांसें ठीक से चल रही है कि नहीं। ये दरअसल आपको बता दें, इस चीज़ की कुछ वीडियो क्लिप भी हैं। तो बृजभूषण इसको नकार नहीं सकता था, तो इसने योग का जो है वो बहाना बनाया कि हम इसलिए टच कर रहे थे कि देख रहे थे कि सांसें चल रही हैं कि नहीं, योग के बहाने। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अब जो है वो आखिरकार इस बात को कबूल कर रहा है, लेकिन योग का बहाना ले रहा है। इसके पीछे की भी वजह है कि जब इसे टच कर रहा था तब बाकायदा इसका वीडियो जो है वो बन रहा था और ये सारी चीज़ें प्रोसेस थी। तो यही कारण है कि आखिरकार इसे कबूल करना पड़ा। एक और खबर, 300 रुपये किलो बिकेगा टमाटर, कीमतें अभी भी कीमतों में आएंगी तेजी। जी हाँ दोस्तों, टमाटर की कीमतें 7वें आसमान पर हैं और देश में अलग अलग हिस्सों में मूसलाधार बारिश की वजह से टमाटर की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से करीब 300% तक की तेजी देखने को मिली है। एक्सपर्ट की माने तो आने वाले समय में टमाटर के भाव 300 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं। टमाटर की कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहे लोगों ने बस के इसके लिए बड़ा झटका दिया। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ संजय गुप्ता का कहना है कि टमाटर की कीमतों में तेजी आने अभी समय से देखने को मिलेगी। संजय गुप्ता का कहना है कि अगले 2 महीने तक कीमतों में राहत मिलने की गुंजाइश कम है। तो लगातार महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार नहीं आएगी। एक और खबर निकल के आई है, बड़ी अपडेट। पायलट बोले हम नेताओं के बीच अब हमें रहना होगा, फील्ड में काम करना होगा। जयपुर में भाषण देने से अब काम नहीं चलेगा, सीधे तौर पर फील्ड में लगने की ऐलान। दोस्तों दरअसल विधानसभा चुनाव नजदीक आते देखकर कांग्रेस ने अब एकजुटता दिखाने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पीसीसी में गुरुवार को हुए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रभारी सुखबिंदर सिंह रंधावा, अध्यक्ष गोविंद सिंह टोटसरा, हरीश चौधरी, बीडी कल्का के साथ सचिन पायलट भी मौजूद रहे। यह पहली बार था कि पायलट सुलह के बाद कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के किसी बैठक में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को ग्राउंड पर काम करने और लगातार एक्टिव रहने की सलाह दी। वे बोले जिन्हें अपनी सीट पर जीत का डंका बजाना है उन्हें फील्ड में अभी से लगना होगा। तो सीधे तौर पर ये बातें उन्होंने कही हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका। बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई को बताया सही। एससी में हलफनामों में गिनाए कारण। नीतीश सरकार ने पूर्व विधायक आनंद मोहन के समय से पहले रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में समय सही ठहरा है। राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया जिसमें कहा गया आम जनता या लोक सेवक की हत्या की एक सजा एक समान है। उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को सिर्फ इसलिए छूट से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि मारा गया पीड़ित एक लोक सेवक था। बिहार सरकार ने कारा अधिनियम में बदलाव करके आनंद मोहन समेत 26 कैदियों को रिहा किया था। बता दें, बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की 1994 में हत्या कर दी गई थी। जी कृष्णैया जब मुजफ्फरनगर जिले में गुजर रहे थे तभी भीड़ ने हमला बोल दिया, पिटाई की गई और गोली मार दी गई थी। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के आई थी। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट। मंत्रिमंडल विस्तार पर सस्पेंस खत्म, अजीत पवार की मुराद पूरी, एनसीपी को मिलेंगे अहम मंत्रालय। दरअसल मंत्रालय में लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार सीएम शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारों पर अंतिम मोहर लगा दी। एनसीपी की कोटे से 7 महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं जिनमें वो वित्त मंत्रालय भी शामिल है, जिसे लेकर काफ़ी दिनों से रस्साकसी चल रही थी। इसके अलावा एनसीपी को योजना, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारी समितियां, महिला और बाल विकास, कृषि राहत और पुनर्वास, चिकित्सा, शिक्षा मंत्रालय भी मिलेगा। तो आखिरकार इन मंत्रालयों को मिलने के पीछे वजह क्या है, ये कोई समझ पा नहीं रहा है।
अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, सपा नेता आजम खान को वायु श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई है। दरअसल एसपी ने गनर बुला लिए हैं। दरअसल आजम खान की सुरक्षा को हटा दिया गया और अब ये कहा गया कि भाई साहब उनको कोई सुरक्षा में उनका कोई खतरा नहीं है। यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आई है। हालांकि कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव दें, आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई में सुरक्षा में उनको खतरा नहीं है या फिर क्या। अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय